कि सबको पता है कि सीमा जो इनको कहलवाया जा रहा है, खुद नहीं कह रहे, तब भी आगे नहीं आ रहे। 4 बच्चों की जिंदगी, अल्लाह ना करे कुछ बच्चों को कुछ हो जाए। आपको पता है ना, मुसलसल देखो एक अंधेरी कोठी में मैं बैठ के क्या कर रहा हूँ, ये बच्चों के लिए दर पदर, कभी कहाँ 2 से 3 दिन आपके पास, अभी इधर, कल किधर, ये मस्त मलंग बन के बच्चों के लिए आवाज उठा रहे हैं। दर दर की गलियां और ठोकरें, वक्त हालात। आपको पता है एक वक्त एक दिन के लिए कराची शहर में रहना मुश्किल का मरल है। बिल्कुल। तब भी देखो एक बाप हूँ, अपने जज्बात साथ है इंशाल्लाह। दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन और एक बार फिर जहां गुलाम हैदर रुके हुए हैं कराची के इलाके कुरंगी में, मेहरान टाउन में, यहाँ इनके पास आया था। आज भी बड़ी एक पेशरफ्त हुई है, 1-2 दिन में इंशाल्लाह वो पब्लिक होगा इनका इंटरव्यू, जो कि बीबीसी ने लिया है। वो बीबीसी हिंदी और बीबीसी उर्दू दोनों पे चलेगा इंशाल्लाह। और उसमें बड़ी चूंकि दिल खोल के सवाल उनकी तरफ से भी किए गए, और गुलाम हैदर ने जो आज तक उनके साथ जो कुछ बीता है वो सारा बयान किया है। अपनी जो भी तकलीफ थी, अपने जो कानूनी चाराजोई थी, जो जो इस मामले को लेकर पेचीदगियां थी, सारी उन्होंने बीबीसी के सामने रखी है। जिसमें आपको पता है कि इंडिया, पाकिस्तान या दुनिया भर में मकबूल तरीन चैनल है दुनिया का, वो देखा जाता है। तो इनकी आवाज बुलंद होगी। उनका ज़ाहिर गुलाम हैदर भी शुक्रगुजार है कि बीबीसी वालों ने इनकी आवाज बुलंद करने के लिए इनसे राब्ता किया, और ये इनकी आवाज जो है कानूनी तौर पर दुनिया तक पहुंचाएंगे, आवाम तक पहुंचाएंगे। अब चूंकि कल हमने एक तफसीली वीडियो रखी थी आपके सामने कि जिन जिन मीडिया ने, जिन जिन पाकिस्तान के मीडिया ने, प्रिंट के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने इनकी खबरें चलाई, हमने वो आपके सामने रखी ताकि दुनिया को पता चले कि यहाँ जितना कोशिश हो सकती है वो पता भी दुनिया को भी चले, और उसके बाद फिर शायद इन खबरों को देख के भी गवर्नमेंट शायद एक्शन ले। गुलाम हैदर के पास चूंकि आज आना हुआ, तो चूंकि बहुत सारे सवाल थे, टेक्निकल वजूहात की वजह से, चूंकि राब्ता बहुत कम होता है या इंटरनेट के जरिए, तो वो पूछ नहीं सकते या पूछ नहीं पाते। तो आज फिर हमने कोशिश की कि गुलाम हैदर से जवाब ले उन बातों का जो हालिया दिनों में रूनमा हुई है। गुलाम हैदर भाई, आपका वही वाली बात है कि जिस हालात में है आप, यकीनी तौर पर जितने भी मरहम पट्टी की जाए, दाद रसी के लिए कोई भी दावा करे, अब वो जब तक वो आपका मसला हल नहीं होगा उसका दाद रसी मुमकिन ही नहीं है, जितनी भी कोशिश की जाए। उम्मीद है कि 1-2 दिन में पेशरफ्त हो। हम तो रोज एक बार के पल पल लम्हा लम्हा इंतजार कर रहे होते हैं कि खुदा करे कोई ऐसी अनहोनी हो जिसमें आपकी मदद के लिए कोई ऐसी चीज हो जिसका शायद गुमान भी कोई ना कर सकता हो इस मुश्किल हालात में, इन मुश्किल मामलात में। तो एक चीज बताएं कि बच्चियों के मामले में, क्योंकि रबूपुरा के बारे में कल मैंने द गार्डियन की, बीबीसी की और कई ऐसे मीडिया था जिसमें हमने खबरें देखी कि वहां खवातीन का कारोबार होता है, वहां खवातीन को नाजायज कामों के इस्तेमाल किया जाता है, खवातीन को ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया के कई ममालिक से वहां बुलाया जाता है, वहां गिरोह समझाया जाता है, घर है वहां पर लोगों को, इस तरह क्रिमिनल्स का, जो खवातीन को इस तरह बुला के उसके बाद उनको कारोबार के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अब वीडियो जब देखते हैं वहां सचिन की हरकतें वीडियो में, तो उन सारे जो इल्जामात हैं जो कि द गार्डियन, बीबीसी और इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर चुका है कि खवातीन को किस तरह कारोबार के लिए वहां इस्तेमाल किया जाता है, तो उन सारे मौके की तायद होती है कि हाँ वाकई ही उस इलाके में ये कुछ होता है। तो बात यह है कि वीडियोस, आप इंटरव्यूज और इस तरह लोगों जो खवातीन के खर्चा आते हैं, जाहिर है सबके पास आजकल सोशल मीडिया है, वो खवातीन इजहार करती हैं, वो अपनी गवर्नमेंट को भी और उस बेगैर शख्स को भी जो है वो गैरत दिलाने की कोशिश करती हैं कि तुम किस किस्म के दलाल हो, जो एक ना उसके बाप हो, ना भाई हो, ना कोई और रिश्ता है, तुम बच्चियों के साथ इस तरह कैसे रह सकते हो, जो तुम कोर्ट में कैसे कह के खुद आए हो जमानत लेके कि तुम तो वहां पर उनको जानते भी नहीं हो, पता नहीं कौन है, तो फिर कैसे उनको उस घर में रखा हुआ है। तो आप क्या कहेंगे जो खवातीन इस तरह की बातें कर रही हैं, अपने तासुरात और अपनी जज्बात का, अपने गुस्से का इजहार भी कर रही हैं, अपनी गवर्नमेंट को भी, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को भी बोल रही है कि खुदारा सामने 4 बच्चियों की जिंदगी का मामला है। हर भाई बिल्कुल, जो खवातीन हैं, माएँ बहनें बेटियां, हर किसी को जज्बा है, गैरत है, भले वो किसी धर्म से हैं। मैं देखो सलाम पेश करता हूँ उन खवातीनों को, माएँ को, बहनों को, बेटियों को, जो देखो हिंदू धर्म में रहकर भी जो मेरे बच्चों के लिए अच्छा सोचते हैं कि देखो वो माँ तो जरूर है ना, भले मजहब का फर्क है मगर वो माँ भी है, बेटी भी है। बिल्कुल।